बच्चों देखो, ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस की थी थ्योरम अपर राइमान सम और लोअर आपके पास रीमान सम है, उस पर डिस्कस की थी। अब आपके पास देखो, अगला आपके पास देखिए थ्योरम क्या है कि आपके पास जो थ्योरम है, इफ फंक्शन, ठीक है, सच डेट ए बी टू आर, कि आपके पास कोई फंक्शन आपके पास इस इंटरवल में और वो आपके पास क्या है, रियल फंक्शन है। ये फंक्शन आपके पास ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन एंड P is any interval of AB and P star is the refinement of partition P. Then show that कि आपके पास क्या होगा। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट है आपके पास जो आपके पास अपर राइमान सम होगा, जो आपके पास अपर राइमान सम होगा आपके पास, ये U किसके लिए, P स्टार के लिए F लेस देन इक्वल टू UPF, एक रिलेशन ये होता है। और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि जो आपके पास लोअर राइमान सम होगा, आपके पास लोअर राइमान सम P स्टार के लिए, वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास LPF होता, ये हो गया आपके पास। तो ये आपके पास थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ करना। तो आपके पास देख लीजिए, आपके पास देखो, एक फंक्शन आपके पास ए बी टू आर कोई रियल फंक्शन है, इज ए बाउंडेड फंक्शन, कोई आपके पास क्या है, फाइनाइट वैल्यू है इसकी, एंड P इज एनी इंटरवल ऑफ ए बी एंड P स्टार इज द रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट के मैं आपके पास जो कंसेप्ट है वो लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। रिफाइनमेंट क्या होता है, पार्टीशन और रिफाइनमेंट में आपके पास क्या डिफरेंस होता है कि पार्टीशन किसका होता है, P का ही होता है, ठीक है। रिफाइनमेंट किसका होता है, P का ही होता है, पार्टीशन का ही होता है। और रिफाइनमेंट में आपके पास एक सब इंटरवल या सब इंटरवल ज्यादा होते हैं, उसको रिफाइनमेंट बोल देते हैं आप। तो P स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P। देन शो डेट कि जो आपके पास अपर रीमान सम है आपके पास P स्टार के लिए, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला फर्स्ट रिलेशन, लेस देन इक्वल टू UPF। और सेकंड आपके पास क्या होगा, जो लोअर रीमान सम है आपके पास P स्टार के लिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो देखो आपके पास एक को समझ लीजिए आप, दूसरे आपके पास प्रूफ हो जाएगी। तो देखो आपके पास क्या है, ये सारा लिखा आ रहा है इसमें, एज इट इज दिख रहा है। तो देखो आपके पास क्या है, देखिए आप इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट है आपके पास। स्टेटमेंट के बाद देखिए कि होगा क्या इसमें, इसका प्रूफ करते हैं आप। तो देखो आपके पास लेट P, पार्टीशन ले रहे हैं आप, लेट P पार्टीशन कैसे लेकर चल रहे हैं, A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 x3, कोई भी आप लेकर चलिए, xi माइनस 1 xi डैश 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 xn इक्वल टू b, ठीक है। कोई आपके पास पार्टीशन है, लेट P इज द पार्टीशन ऑफ AB, कि आपने कोई पार्टीशन मान लिया P इक्वल टू आपके पास A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 x3 xi माइनस 1 xi xn इक्वल टू b इज द partition of AB and P star is the refinement of P। तो आपके पास जो P स्टार है, वो P स्टार भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो P स्टार होगा वो आपके पास क्या होगा कि भाई जो रिफाइनमेंट है किसका, P का, तो इसमें सब इंटरवल ज्यादा होंगे ना। तो मैं आपके पास देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 x3, फिर आप ले लीजिए यहां से आपके पास xi माइनस 1, और एक सब इंटरवल ज्यादा होगा तो मैं क्या कर रहा हूं, xi माइनस 1 और xi, सब इंटरवल ज्यादा होते हैं रिफाइनमेंट में, तो मैं क्या कर रहा हूं, xi माइनस 1 और xi के बीच एक पॉइंट और एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, अल्फा xi। भाई आपके पास पार्टीशन तो कैसे भी कर सकते हैं आप, कितने भी टुकड़े कर सकते हैं आप। तो मैंने xi माइनस 1 और xi के बीच एक नंबर ले लिया अल्फा,
और ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास xn इक्वल टू बी, ये आपके पास क्या हो गया, इसका पार्टीशन होगा। तो मुझे सबसे पहले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके पास यूपी स्टार वाली। तो देखो मैंने पहले लिखा लेट आपका जो पार्टीशन है पी एज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स आई माइनस वन एक्स आई एक्स एन इक्वल टू बी इज द पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी एंड पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी, और पी स्टार आपके पास बच्चों ये है, ठीक है। अब देखिए आपके पास अगला स्टेप, अब आपके पास क्या होगा, अब देखिए आपके पास, देखो आपके पास अब क्या होगा, मैं यहां पर आपको सुप्रीमम दिखा रहा हूं अपर राइमन सम के लिए, तो मैं पहले इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो सुप्रीमम दिखाते हैं, आप सुप्रीमम दिखाते हैं तो आपके पास क्या होगा, तो देखो आपके पास लेट, ठीक है, लेट आपके पास देखो सुप्रीमम बता रहा हूं, देखना बेटा इस पर ध्यान से देखना कि आपके पास क्या है एम आई क्या आपके पास कोई सुप्रीमम है, ठीक है, सुप्रीमम है आपके पास किसके लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन के लिए, जहां पर आपके पास क्या है जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है आपके पास कहां से, इंटरवल बता देता हूं आपके पास में कि कोई आपके पास ये सुप्रीमम है, मैं सुप्रीमम भी लगा दूं आपके पास, ये सुप्रीमम है किसका आपके पास fx, और किस इंटरवल के लिए आपके पास x, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं पहले देखो इसकी बात कर रहा हूं, तो आपके पास देखो पार्टीशन ये है, तो मैं कोई आई वाई इंटरवल ले लूं ये वाला, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं एक्स आई माइनस वन एक्स आई इंटरवल के लिए आपके पास जो आपके पास सुप्रीमम है वो किससे दिखा दिया मैंने, एम आई से दिखा दिया, कैपिटल एम आई से दिखा दिया, ठीक है। इस इंटरवल के लिए आपके पास जो फंक्शन लेंगे, इस इंटरवल में आपके पास फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपके पास एम आई होगी। सिमिलरली आप अगला स्टेप देखिए, अब मैं ले रहा हूँ एम आई डैश किसका सुप्रीमम लेकर चल रहे हैं आप, देखो सुप्रीमम किसका, एफ एक्स का, किस इंटरवल के लिए लेकर चल रहे हैं आप, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, देखना आपके पास मैं लेकर चल रहा हूं कि भाई आपके पास अगला जो सब इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए मैंने सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम क्या मान लिया, एम आई। सिमिलरली आपके पास देखो अब मैं दूसरा लेकर चल रहा हूं एक्स आई माइनस वन और एल्फा, इस आपके पास इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए आपके पास क्या होगा, इस सब इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम है, इस इंटरवल के लिए तो मैंने दिखा दिया बच्चों एम आई, इस सब इंटरवल के लिए दिखा दिया मैंने एम आई डैश, एक और दिखा देता हूं मैं आपको एम आई डबल डैश, सुप्रीमम दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सुप्रीमम फंक्शन होगा आपके पास सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये किस इंटरवल के लिए सुप्रीमम दिखा रहे हैं। अब मैं अगले की बात कर लूं आपके पास, पहले तो मैंने इसके लिए लिया था, अब मैं इसके लिए ले रहा हूं एल्फा और एक्स आई के लिए लेकर चल रहा हूं। तो मैंने तीन सुप्रीमम दिखा दिए, तीन अलग अलग सब इंटरवलों के लिए। इस इंटरवल के लिए मैंने दिखा दिया बच्चों आपके पास एम आई, फिर आपके पास इस इंटरवल के लिए दिखा दिया मैंने, इसमें रिफाइनमेंट की बात हो रही है तो श्योर एक सब इंटरवल ज्यादा लेकर दिखाना आपको पार्टीशन से, तो पार्टीशन मैंने ये लिया, तो रिफाइनमेंट दिखाना है तो एक सब इंटरवल ज्यादा दिखाना पड़ेगा ना, तो मैंने क्या किया एक्स आई माइनस वन एक्स आई के बीच में एक नंबर डाल दिया अल्फा, ताकि रिफाइनमेंट दिख सके। फिर मैंने क्या किया, इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम मैंने मान लिया एम आई, इस वाले इंटरवल के लिए जो सुप्रीमम है वो मैंने क्या मान लिया एम आई डैश, और इस वाले के लिए क्या मान लिया एम आई डबल डैश, जो मैंने क्लियर लिख रखा है। अब देखिए आपके पास ये मैंने सारा लिख दिया, अब मैं देखो मैं ये मिटा रहा हूं, मुझे प्रूफ ये करना, तो स्टेटमेंट में मिटा रहा हूं देखो। अब देखिए आपके पास जो आपको प्रूफ करना है वो क्या है, यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, ये आपको प्रूफ करना। तो देखो आपके पास अगला क्या होगा, तो देखिए बच्चों आपके पास इट इज क्लियर क्या है आपके पास, इट इज क्लियरली फॉर इंटरवल ए बी, ठीक है। आपके पास कोई भी इंटरवल मैंने ए बी लिया, उसको सब इंटरवल में ब्रेक किया मैंने, तो आपके पास क्या होगा, या मैं आपके पास ये मत लिखिए आप, इट इज क्लियरली, देखो क्या होगा आपके पास, मैं आपको कल भी थ्योरम में कंसेप्ट समझा चुका, अगर आपके पास क्या होगा कोई भी इंटरवल है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या होगा, उसका सुप्रीमम है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कल भी मैंने आपको थ्योरम में बताया था। तो मैंने क्या किया, ए बी है, ए बी को मैंने सब इंटरवल में ब्रेक किया, इसके लिए आपके पास एम आई है, फिर मैंने इनको ब्रेक किया, तो श्योर है आपके पास एम आई की वैल्यू एम आई डैश से ज्यादा होगी और एम आई डबल डैश से ज्यादा होगी। तो मैं लिख रहा हूं इट इज क्लियरली
एम आई जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किससे, एम आई डैश से, एंड जो आपके पास एम आई होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा एम आई डबल डैश से। ठीक है, अगला स्टेप तो आपके पास क्या लिख सकते हैं इसको, एम आई माइनस, इसको इधर ले आओ आप, एम आई डबल डैश एम आई डैश, ये क्या होगा बच्चों आपके पास पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0, एंड एम आई माइनस एम आई डबल डैश वो भी क्या होगा आपके पास 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो आपको फिर बता देता हूं मैं, अगर किसी इंटरवल को मैं ब्रेक करता हूं तो जब ब्रेक करेंगे तो उन सब इंटरवलों के लिए जो आपके पास सुप्रीमम होगा वो घटता जाएगा, तो इसका मीन है एम आई इससे भी बड़ा होगा और एम आई इससे भी बड़ा होगा। यही चीज मैंने यहां लिख दी, मैं इसके इधर ले गया तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास रिलेशन यूज होंगे। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास, अब मैं ये मिटा रहा हूं, देखो आप देख लीजिए आपके पास पी क्या है, पार्टीशन क्या है, उसका रिफाइनमेंट क्या है। मुझे इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट अगर मुझे दिखाना पड़ा तो मैंने क्या किया, एक सब इंटरवल ज्यादा दिखा दिया, इसके लिए मैंने एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के बीच में एक अलग से अल्फा पार्टिकल डाल दिया। इस सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम एम आई, इसके लिए आपके पास क्या है एम आई डैश है, और अल्फा और एक्स आई के लिए क्या है बेटे आपके पास एम आई डबल डैश है, जिसमें क्या होगा एम आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी इनसे और इनसे। तो मैंने ये लिख दिया, आपके पास ये आ गया। अब बच्चों मुझे प्रूफ ये करना है कि आपके पास क्या होगा, जो यू पी स्टार है एफ ये लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या होगा यूपीएफ, मतलब आपके पास क्या होगा यूपीएफ की वैल्यू क्या होगी इस यू पी स्टार एफ से ज्यादा होगी। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसके कंपेयर में, तो श्योर आपके पास क्या होगा, मुझे प्रूफ करना है, तो श्योर अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस वैल्यू में से बड़ी वैल्यू है ये, इस वैल्यू में से अगर मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आ जाना चाहिए, तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप मैं यहां पर यूपीएफ में से क्या करूंगा, यूपी स्टार एफ घटा दूंगा। तो अब मेरा एम है यूपी स्टार एफ और यूपीएफ लिखना। तो अब देखो यूपीएफ और यूपी स्टार आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपके पास देखो, सिंस वी नो डेट, अब मैं लिख रहा हूं बच्चों आपके पास यूपीएफ, यूपीएफ आपके पास क्या होता है, समेशन एम आई डेल एक्स आई और आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ये होता। ठीक है, तो मैं इसको देखो लिखता हूं, तो आपके पास देखो क्या होगा, यहां पर एम आई की जगह यहां पर कैपिटल एम आई लिख दें आप। तो देखो मैं वैल्यू रख रहा हूं, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, ठीक है, डेल x1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, कि भाई आपके पास कोई सब इंटरवल होगा उसके लिए सुप्रीमम m1 है, कोई दूसरा सब इंटरवल होगा x2 उसकी लेंथ है डेल x2, उसके लिए सुप्रीमम क्या होगा m2। ऐसे ही मैं तीसरा लिख दूं आपके पास m3 डेल l3। अब इसमें देखो मैंने बीच में पार्टीशन में एक i1 डाला हुआ है, तो मैं इसके लिए बच्चों क्या लिख दूं, देखो डेल, या मैं इसको लिख दूं mi, भाई इसके लिए सुप्रीमम मैंने ऑलरेडी बता दिया ना mi होगा mi, और इसके लिए आपके पास क्या होगा डेल xi। ऐसे आपके पास क्या लिख दोगे mn, और आपके पास क्या हो जाएगा डेल xn, ये हो गया कि भाई हर किसी सब इंटरवल के लिए सुप्रीमम अलग अलग होगा। तो मैंने इसके लिए लिख दिया, इसके लिए लिख दिया, इसके लिए लिख दिया, मैंने बीच में डाला हुआ है आई वाई इंटरवल, तो आई वाई इंटरवल के लिए सुप्रीमम क्या बता रखा मैंने एम आई, तो यहां लिख दिया मैंने एम आई डेल एक्स आई और आपके पास एम एन डेल एक्स एन, ये मैंने इसको लिख दिया। सिमिलरली अब देखो मैं हटा रहा हूं यहां पर, अब देखिए आपके पास ये पार्टीशन, बेटे देख लीजिए पार्टीशन और रिफाइनमेंट ये यूज होंगे। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, और रिफाइनमेंट दिखाना है तो मुझे एक सब इंटरवल ज्यादा दिखाना पड़ा। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, अब मैं बच्चों यहां पर लिख देता हूं यू पी स्टार एफ, तो वो आपके पास क्या होगा भाई, डेफिनेशन तो ये होती है एम आई डेल एक्स आई। थोड़ा ध्यान देना, इधर लिखने में प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, देखिए तो बेटा आपके पास देखो ये किसके लिए है, रिफाइनमेंट के लिए। तो रिफाइनमेंट में आपके पास वो इंटरवल तो आएंगे ही आएंगे जो किसमें है, पी में। तो देखो इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम क्या है n1, इसमें भी आएगा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है सुप्रीमम या जो इसमें सब इंटरवल है वो किसमें आएगा, पी स्टार में भी आएगा, तो उसके लिए भी एज इट इज यही होगा। एक्स्ट्रा क्या आया इसमें, जो एक्स्ट्रा आया वही तो लिखना है। तो एक्स्ट्रा क्या आया आपके पास इसमें, मैं लिख देता हूं आपके पास m3 डेल x3। अब एक्स्ट्रा क्या आया इसमें, तो देखो मैं वापस पी स्टार आपको लिख के दिखा रहा हूं। पी स्टार आपके पास क्या आया, a इज इक्वल्स टू x0 x1 x2, और मैंने देखो यहां पर ऐसे लिखा था x-1 अल्फा और आपके पास xi, ऐसे लिखा था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा क्या आया, एक तो ये आया
एक तो ये आया और एक आपके पास कौन सा एक्स आई माइनस वन एल्फा और एक आया एल्फा एक्स आई। इनके लिए दिखा दो आप। तो मैं इनके लिए मैंने देखो सुप्रीमम क्या माना दिखाया हुआ है एम आई डैश, तो मैं इसके लिए दिखा रहा हूं आपके पास एम आई डैश डेल एक्स आई डैश मान लीजिए इसके लेंथ को। ऐसे आपके पास ये भी तो आएगा एल्फा और एक्स आई, तो इसके लिए क्या माना है मैंने एम आई डबल डैश, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एम आई डबल डैश, देखना ये राइट हैंड साइड में दिख रहा है एम आई डबल डैश, और बेटे इसको क्या मान लूंगा मैं डेल एक्स आई डबल डैश, और आपके पास वो एन वा तो एज इट इज होगा ही होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों एन वा एम एन और आपके पास डेल एक्स एन, ये आपके पास होगा। देखो ठीक है, तो देखो मैंने यहां पर सब इंटरवल के लिए लिख दिया, ये पार्ट रिफाइनमेंट के लिए मैंने लिख दिया। अब मुझे प्रूफ ये करना है कि आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू जो है आपके पास ये इससे कम होगी, ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं यूपीएफ की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इससे ज्यादा होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो आपके पास अब मैं अगला स्टेप यही कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यूपीएफ जो है आपके पास उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं किसको, यूपी स्टार एफ को, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा, अब मैं माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करते हैं। देखो तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो देखो मैं यहीं पे माइनस करके दिखा रहा हूं, ये वाला स्टेप माइनस होगा, माइनस 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 माइनस, क्या देखा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, एम एन डेल एक्स एन से ये कैंसिल आउट, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रह जाएंगे ओनली, ये रह जाएंगे। तो मैं इनको जो रह जाएंगे उनको ये लिख रहा हूं बस। कौन कौन सा रह गया, एम आई डेल एक्स आई, तो देख लिख देता हूं एम आई डेल एक्स आई माइनस एक कौन सा रह गया, एम आई डैश डेल एक्स आई डैश, एक कौन सा रह गया आपके पास माइनस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश, ये रह गया आपके पास। अब मैं आपको बता भी दूं कि यहां पर डेल एक्स आई डैश और डेल एक्स आई डबल डैश क्या है, तो देखो अब मैं यहां पर लिख देता हूं आपके पास वेयर देखो डेल एक्स आई तो सबको पता, डेल एक्स आई क्या होगा आपके पास, मैं पार्टीशन लिखकर दिखा रहा हूं वापस, पी स्टार। देखो आपके पास ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इनके बीच में अल्फा भी तो लगा रखा है एक्स आई, इतना इससे ही देख लीजिए आप। तो डेल एक्स आई क्या होगा आपके पास, डेल एक्स आई क्या होगा आपके पास, डेल एक्स आई क्या माना था मैंने, डेल एक्स आई आपके पास एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, तो आपके पास क्या होगा यहां से डेल एक्स आई क्या होगा, एक्स आई माइनस का एक्स आई माइनस वन, ये होगा। फिर आपके पास डेल आई डैश क्या होगा बेटे, डेल एक्स आई डैश किसके लिए माना था मैंने, इन दोनों के लिए माना था, तो ये क्या होगा अल्फा माइनस, अरे लेंथ ही तो है, मैं आपको सब कुछ बता चुका, अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन। और जो आपके पास डेल एक्स आई डबल डैश है वो बच्चों क्या होगा आपके पास, ये दोनों देख लीजिए, तो एक्स आई माइनस एल्फा, ये तीनों है। तो बेटे कैलकुलेशन देख लीजिए, मैंने क्या किया, यूपीएफ निकाला, ये रहा आपके पास, फिर मैंने निकाला पी स्टार के लिए यूपीएफ, तो पी स्टार के लिए अल्फा अलग से आ गया, अल्फा अलग से आ गया, तो मेरे पास यहां पर मैंने दो इंटरवल अलग से आ गए, कौन सा, एक्स आई माइनस वन अल्फा और एक्स आई। तो एक इंटरवल के लिए सुप्रीमम मैंने दिखा दिया एम आई डैश और इसके लिए दिखा दिया एम आई डबल डैश, मैंने घटाया, घटाने पर मेरे पास ये वैल्यू बच गई। फिर मैंने आपको बता दिया डेल एक्स आई ये है, डेल एक्स आई डैश ये है, और डेल एक्स आई डबल डैश ये है। अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं देखो अभी सब रब कर रहा हूं, यहां पर देखो मिटा रहा हूं मैं, यहां सारा कैलकुलेशन करके मिटा रहा हूं। तो देखो आपके पास इसको समझ लीजिए, फिर अगली थ्योरम भी बिल्कुल एज इट इज ही है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा, तो देखो अब मैं रख रहा हूं मान, इसमें मान रख रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, देखो यू पी एफ माइनस का यू पी स्टार एफ, ये आपके पास इजी कॉस्ट टू, बच्चों देखो मैं मान रख रहा हूं एम आई डेल एक्स आई कितना है आपके पास, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये मैंने मान रख दिया, माइनस एम आई डैश, और ये आपके पास क्या हो गया, डेल एक्स आई क्या होगा आपके पास, एल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपके पास, एम आई डबल डैश, और ये आपके पास क्या हो गया, एक्स आई माइनस एल्फा, एक्स आई माइनस एल्फा, ये मैंने बच्चों मान रख दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल मल्टीप्लाई,
तो एम आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करो तो एम आई एक्स आई ये हो गया, माइनस ये आपके पास क्या हो गया, एम आई एक्स आई माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपके पास, माइनस का एम आई डैश एल्फा हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सिंपल, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम आई डैश और आपके पास एक्स आई माइनस 1 हो गया। फिर आपके पास इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, एम आई डबल डैश एक्स आई हो गया, और माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या हो गया बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं माइनस माइनस प्लस एम आई डबल डैश और ये आपके पास बच्चों क्या हो गया, एल्फा हो गया। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए आपके पास क्या हो गया यहां से। अब मुझे ये दिखाना है कि भाई अगर मैं यूपीएफ में से यूपी स्टार एफ घटाऊं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मैं इनको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है आपके पास, इसके लिए क्या करेंगे आप, देखो एम आई एल्फा क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे, और आपके पास एम आई माइनस एल्फा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी तरफ से। तो देखिए आपके पास थोड़ा सा आइडिया लगेगा, अब कॉमन लेने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो आपके पास ऐसे करें आप तो ज्यादा बेटर है आपके पास। तो देखिए एक्स आई वाली टर्म्स देखिए आप, एक्स आई वाली टर्म्स आपके पास देखो कहां पर है, ये रही। मैं एक्स आई वाली टर्म्स कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास देखो क्या आएगा, एक्स आई वाली टर्म्स लेकर कॉमन लेकर चलूंगा तो एक्स आई मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ गया, एम आई आ गया, और ये आ गया आपके पास माइनस का एम आई डबल डैश ये आ गया। तो ये दोनों टर्म्स मैंने ले ली, एक ये और एक ये ले ली। अब मैं एक्स आई माइनस 1 कॉमन लेता हूं तो एक्स आई माइनस 1 ये है और एक्स आई माइनस 1 ये है। मुझे करना है, मुझे ये दिखाना है कि एम आई बड़ा है तो ये वाली पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वाली नेगेटिव होनी चाहिए। इसके लिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस का एक्स आई माइनस 1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो गया, यहां से एम हो गया एम आई पॉजिटिव और आपके पास माइनस का एम आई डैश ये हो गया। तो मैंने आपके पास देखो ये दोनों वैल्यू भी ले ली। अब देखिए आपके पास कौन कौन सी बचती हैं आपके पास। अब देखिए आपके पास एल्फा ये है, एल्फा ये है, और सभी में आपके पास एल्फा एल्फा और बच गया एक्स आई वाला। तो आपके पास एम आई डबल डैश एल्फा ये आ गया और एल्फा आपके पास ये आ गया। तो देखो आपके पास होगा क्या, देखिए प्लस, ध्यान से देखना भी है। मैं अगर ये लिखता हूं, देखो एक एल्फा तो मैं ले लेता हूं इसमें से कॉमन, किसी में से ले लो आप। तो देखो आपके पास प्लस माइनस वाला लेकर चलना है ना, तो एम आई एल्फा डैश और एम आई एल्फा डैश, तो एक बार तो इससे ले लो और एक बार इससे ले लो, किसी से कर लो जो आप। एल्फा आपने कॉमन ले लिया बच्चों, आपके पास एल्फा कॉमन लिया तो माइनस बनना चाहिए एम आई माइनस ये, और यहाँ पर माइनस लेना पड़ा तो ये, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस माइनस वाला मैं ये ले लेता हूँ और प्लस माइनस वाला ले लेता हूँ। तो देखो इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ मैं, एल्फा कॉमन लिया बच्चा आपके पास, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास एम आई, और यहाँ से क्या बन गया एम आई डैश ये बन गया। एक बार इनमें से ले लीजिए आप, एल्फा कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, तो आपके पास क्या होगा, देखो एल्फा मैं माइनस लेकर चल रहा हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बन गया एम आई माइनस का एम आई डबल डैश ये बन गया। बेटे कॉमन लेना देख लो आप, एक्स आई है, एक्स आई वाली टर्म्स लिख ली, फिर एक्स आई माइनस 1 वाली टर्म्स लिख ली, मैंने एक माइनस किया एक सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो पहले मैं प्लस माइनस वाली लेकर चल रहा हूं। तो मैंने एल्फा कॉमन लिया तो एम आई माइनस एम आई डैश बन गया। यहां से मैंने क्या किया, आपके पास एल्फा कॉमन लिया, माइनस का एल्फा कॉमन लिया तो क्या बन गया एम आई माइनस एम आई डबल डैश ये कॉमन बन गया। अब देखिए आपके पास, अब मैं देखो, अब देखो अगला स्टेप, एम आई माइनस एम आई डबल डैश वाली टर्म्स कॉमन लेकर चल रहा हूं इसमें से और इसमें से, तो आपके पास आ गया एम आई माइनस एम आई डबल डैश वाली टर्म्स मैंने कॉमन ले ली, तो यहां पे क्या बच गया आपके पास एक्स आई माइनस एल्फा ये बच गया आपके पास। इन दोनों में से, इन दोनों में से देखो आपके पास क्या बन गया, इनमें से क्या बन गया एम आई माइनस का एम आई डैश कॉमन आ रहा है, तो मैंने ले लिया एम आई माइनस का एम आई डैश कॉमन लिया, तो मेरे पास बच्चों क्या बच गया एल्फा प्लस का पहले माइनस का एक्स आई माइनस 1 ये। अब देखिए आपके पास, अब देखना मेरा प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब देखो मुझे ये प्रूफ करना था, अगर यूपीएफ में से मैं यूपीएसआरएफ घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि आपके पास क्या है कि ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। तो देखो मैंने लिख रखा है एम आई माइनस एम आई डबल डैश, एम आई डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। इसमें देखिए एम आई माइनस एम आई डैश ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इनको देखिए एक्स आई माइनस ये, तो मैं देखो पार्टीशन से दिखा रहा हूं आपको, क्या होगा एज इक्वल्स टू एक्स नॉट
x1 x2 xi माइनस 1 xi, ठीक है, बीच में क्या होता है अल्फा आता है xi। चेक कर लीजिए xi क्या होगा आपके पास, अल्फा से बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां देख लीजिए अल्फा किससे बड़ा है, xi से, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम क्या लिख देंगे अब लास्ट में, हम लास्ट में ये लिख देंगे यहां से कि आपके पास क्या होगा, जो यूपीएफ है, यूपीएफ माइनस का यूपी स्टार एफ, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास क्या होगा यहां से, दिस इंप्लाइज, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मीन ये हुआ कि यूपीएफ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यूपी स्टार एफ। ये आपके पास प्रूफ हो गया कि आपके पास क्या है कि यूपीएफ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यूपी स्टार एफ। तो ये आपके पास थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो इसको आप लॉजिकली पढ़िए, इस थ्योरम को रटोगे तो गलती कर दोगे, रटोगे तो गलती कर दोगे आप। इसको लॉजिकली आप समझिए पूरा सिस्टम कि कैसे कैसे प्रूफ करनी है, समझ के करोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगी आपको। एक बार आप क्या करोगे, यूपीएफ निकालोगे, एक बार आपके पास यूपी स्टार एफ निकालोगे। यूपी स्टार एफ में आपने एक एलिमेंट अलग से डाला हुआ है अल्फा, तो उसके लिए सुप्रीमम अलग से दिखाओगे। 2 इंटरवल बन जाएंगे ना, एक एलिमेंट डालने से, अल्फा डालने से 2 सब इंटरवल बन जाएंगे। एक तो कौन सा, xi-1 अल्फा और एक अल्फा xi। एक के लिए मान लो mi डैश, दूसरे के लिए मान लो mi डबल डैश। फिर एक में से दूसरे को घटा दो, घटाने के बाद इंटरवल की वैल्यू रखनी है और इनको पॉजिटिव दिखानी है, पॉजिटिव दिखानी है, कॉमन लेते हुए चलना है। मैंने पॉजिटिव को पहले लिख रखा है, आपके पास प्रूफ आ जाएगा। और जो आपके पास क्या है, अब दूसरी थ्योरम बेटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या आपके पास, एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन एल पी एफ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके।